थी हीरोइन क्या चेंज करेंगे, मैं उन्हीं डायरेक्टर ही चेंज कर दूंगी। आपकी वीडियोस कैसी आती थी, ढोड़ी वाली आती थी। फिर मैंने आपको ऐसा देखा है कि आप अपना सीना जो होता है ना औरतों का, उसको बर्फ पे ऐसे रगड़ रगड़ के वीडियो करती थी। और लोगों के साथ काम किया मैंने, उन लोग तो क्रेडिट ही खा जाते थे, मेरे काम को अपना नाम दे देते थे। एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उसके बावजूद भी, मुस्लिम होने के बावजूद अपने वो वीडियो अपने नए क्रिएशन के लिए सुअर जैसे ऑब्जेक्ट को लेके शूट किया। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं अंकित शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट AMS की बातें में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हमारा अब तक के जितने भी एपिसोड शूट हुए हैं, जितने भी गेस्ट हमने बुलाए हैं, उन सब से हटकर एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, और जिन्हें मैं चाह रहा था, जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ और जिन्हें मैं इंस्पायर कर रहा था कि वो एज ए गेस्ट मेरे एपिसोड में आए। स्वागत करिए मिस्टर आजाद खान बिहारी बॉय का। बहुत बहुत भाई, सभी को सलाम और प्रणाम मेरा। कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया है भाई। आप लोग के पोस्टकास्ट में मैं हाल चाल पूछ ले रहा हूँ आपसे। ठीक है आप लोग? हाँ बढ़िया है भाई। हाँ बढ़िया है, बढ़िया। तो आप लोग के ऊपर वाले का करम, बाकी जनता का प्यार। आपको देखने के बाद मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और बहुत मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरी डिक्शनरी में वर्ड्स खत्म हो गए आपसे ये बोलने के लिए कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आपने हमको टाइम दिया। ऐसा आप लोग का भी शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मैं आया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सब चीज़ों के लिए। जैसा कि हम लोग हर गेस्ट के साथ शुरू करते हैं, वैसा आपकी भी शुरुआत से शुरू करेंगे, जस्ट फ्रॉम द बिगनिंग, है ना। कहाँ से आपने शुरू किया, आपकी एजुकेशन, आपका बर्थ प्लेस, कहाँ से आप अपने स्टार्टिंग, आप में इंटरेस्ट जगह कि हाँ मुझे इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री में, डायरेक्शन में, या किसी भी फील्ड में, वो इंटरेस्ट का फैक्टर क्या था? कहीं मैंने इंस्टाग्राम पे या कहीं पढ़ा था हाँ कि आप में जो हुनर होता है ना, कभी ना कभी लाइफ में आपसे टकराता है वो, तो कभी कभी वो आदमी उस चीज़ को पकड़ के निकल जाता है, और कभी लगता है नहीं मेरा नहीं था, और किसी और चीज़ में गुम हो जाता है। मेरा बर्थ प्लेस है नरकड़ियागंज, पश्चिमी चंपारण में एक जगह है नरकड़ियागंज, वहाँ से मैं हूँ। मेरी पैदाइश मेरे नाना के यहाँ हुई थी, हनीफ खान, अभी वो है नहीं, महरूम हो गया, और मेरी नानी आमना खातून, तो वहाँ मैं पैदा हुआ, और वहाँ मतलब प्राइमरी एजुकेशन मेरा लोटस स्कूल वगैरह में हुआ। फिर पापा की नौकरी हुई मोतिहारी, तो यहाँ आ गए, यहाँ एजुकेशन वगैरह हुआ। मैं बचपन से फिल्मी बहुत था, मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मैं मूवी देखता था ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के, लोग ऐसे चिढ़ाते थे, रे आंख बाहर आ जाई रे, आंख बाहर आ जाए। अब बहुत सिनेमा का बहुत शौक था, रात को 12 बजे तक निकल जाता था। शौकीन में ऐसा था कि 6 साल 7 साल का था तो लोग बाप माँ के साथ मार्केट जाते तो मिठाई खिलौने के लिए जिद करते हैं, और मैं अपने पापा से बोलता था, एक भगवती सिनेमा है नरकड़ियागंज हॉल, नरकड़ियागंज में भगवती सिनेमा हॉल, वही मार्केट में ही है, तो पापा उधर से ले जाते थे, तो मैं रोने लगता था कि मेरे को सिनेमा हॉल में बैठा दो, मेरे को मिठाई नहीं चाहिए, खिलौने नहीं चाहिए, मुझे मूवी देखनी है पापा के साथ। हाँ पापा, बस पापा क्या करते थे, मेरे को बैठा देते थे, वो मार्केट चले जाते थे सब्जी वब्जी लाने, फिर लेके आते थे तो मुझे लेके जाते थे। तो ये सिनेमा का शौकीन में ऐसा था, लेकिन सपनों की चीज़ थी मूवी लाइन, दुनिया, ये बहुत सपनों की चीज़ थी। घर में एजुकेटेड लोग हैं, इंजीनियर डॉक्टर हैं, तो उस टाइप मेरे दादा के खानदान वगैरह में तो उस टाइप के थे, तो मम्मी ने कहा कि इंजीनियर बनना है, तो बाहर आया, 10th किया यहाँ से, और फिल्म बहुत देखता था मैं। फर्स्ट दिन फर्स्ट शो अक्षय कुमार का, सलमान खान का, इन लोग का फ़ैन था मैं, मोतिहारी में बहुत देखता था। उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए चला गया बाहर में। फिर बाहर जब गया तो वहाँ की लाइफ स्टाइल वगैरह, बिहारी लड़का मैं, वहाँ पे थोड़ा एब्जॉर्ब करने लगा, वहाँ का लाइफ स्टाइल वगैरह और चीज़ें होने लगी। सिनेमा तब भी बहुत देखता था मैं, लेकिन ख्वाबों की दुनिया थी, बस ये था कि इंजीनियर बनना है, मुझे बनना था ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल कर रहा था मैं, कि इंजीनियर बनना है, फॉरेन वगैरह जर्मनी वगैरह सेट होने का ख्वाब था मेरा, लेकिन सिनेमा बहुत देखता था। फिर 2014 में ये जियो वगैरह आ गया, फिर म्यूजिकली करके एक ऐप लॉन्च हुआ, उसी ऐप में मैंने एक रील बनाया सलमान खान के आवाज़ में, वांटेड का, वो रील बहुत अच्छा लगा लोगों को, अच्छा व्यूज़ आ गया उस पर, 3-4 हज़ार व्यूज़ थे। मैंने को साला लगा यार ये तो इजी चीज़ है, फिर यूट्यूब वीडियोस आने लगे, बहुत ये लगने लगा। फिर मैंने एक साउथ का वीडियो उठाया, उसकी कॉपी बना दी, कैमरा मांगा मैंने अपने दोस्त से जो शादी ब्याह में काम करता है, धर्मेंद्र जायसवाल, उससे मैंने कैमरा मांगा, और कैमरा लेके उसने दिया, वो रिकॉर्डिंग नहीं करते सोनी का कैमरा, वो हाथ वाली, उसने भाड़े पे चलाता था वो, तो उसने दिया मुझे, वो बेचारा उसका भी एहसान है, तो उसने दिया, धर्मेंद्र जायसवाल नाम है उसका। एक और दोस्त है मेरा संगम जायसवाल, तो वो पटना पढ़ते थे वो लोग, तो उन्हीं के साथ रहता। मैंने कहा यार देख मेरे को एक शॉर्ट बनानी है, फिल्म बनानी है, तो वो लोग आया, एक्यूजर रहमान, पीयूष मिश्रा, ये जो नाम है पहली वीडियोस में तो थे, पीयूष मिश्रा अभी ईडी है,
अभी ईडी है वो, बिहार इंडियन गवर्नमेंट में। हाँ। और एक्यूजर रहमान टीचर है, संगम जायसवाल बिजनेसमैन है, और ये धर्मेंद्र जायसवाल ये लोग बिजनेसमैन है। एक और था लड़का नेता करके। मतलब जहां से आपने शुरुआत की वहां के हर कैरेक्टर का आपको एग्जैक्ट नेम पता है, नाम पता है। ये फर्स्ट वीडियो का है, कितने दिन First पहले का? video। हाँ। कितने दिन पहले? ये था आपको 2016-17 का होगा। अच्छा, बिगनिंग। हाँ, बिगनिंग। हाँ। उस समय का ये वीडियो है आपको, उस समय का मैं बता रहा हूँ कि वीडियो है। और ये जितने लोग थे एग्जैक्ट नाम याद है, और एग्जैक्ट नाम याद होने के बाद भी आज भी कांटेक्ट में है मेरे। आज भी हमारी बात होती है, तो आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड ये लोग। तो ये लोग थे, उसने कैमरा दिया था, इन्होंने सहयोग किया था कि चल बना। इन्हीं को कहने, सब ये पढ़ने गए थे पटना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने गए थे ये लोग। इनको लेके मैंने कास्ट किया, फिर वो वीडियो बनाया। वो वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया। उस पे उस समय 600-700 व्यूज गए यूट्यूब वीडियोस पे पहला। तो उसको एडिट करने के लिए एडिट किया अपने से ही, जैसे कंप्यूटर था मेरे पास, लैपटॉप, एडिट किया जैसे तैसे और डाला। बहुत पसंद, वहाँ से हिम्मत मिला, वहाँ से माइंड डाइवर्ट हो गया कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ इन सब चीज़ों में। और फिर मैं लग गया, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर टिकटॉक आया, टिकटॉक पे मैंने काम किया एज ए एक्टर, वायरल हो गया मैं, तुरंत वायरल हो गया। आपके और टिकटॉक के टाइम की कुछ वीडियोस तो मैंने भी दी है, लिपसिंग की, साउथ की कुछ मूवीज की क्लिप के डायलॉग्स कॉपी लिपसिंग। मैं टिकटॉक पे इस कदर वायरल था कि मेरे वॉइस पे बाहर के जो क्रिएटर है फैजू वगैरह, वो लोग बनाते थे वीडियोस आपकी ओन वॉइस पे, ओरिजिनल वॉइस पे। उस समय मिलियंस फॉलोअर्स थे मेरे, अच्छा खासा पॉपुलर था, बहुत पॉपुलर था मैं। कैसा लगा जब टिकटॉक बैन हुआ? तो मेरे को टिकटॉक बैन हुआ तो थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है। आज अगर उस टाइम पे टिकटॉक बैन ना हुआ था तो आजाद खान बिहारी बॉय आज एक फेमस असिस्टेंट डायरेक्टर एंड मेन लीड आर्टिस्ट ना होता। हाँ, अगर टिकटॉक बंद नहीं होता तो मैं शायद एक नॉर्मल एक्टर या फिर शायद एक्टर भी बन जाता, पैसे होते, चीज होती, लेकिन किसी ना किसी पे डिपेंड रहता है। Dependent। आज खुद डायरेक्टर हूँ, खुद एडिटर हूँ, खुद एक्टर हूँ, तो आज कह सकते हैं छोटा मोटा सिनेमा है हम लोग। और बिहार में जी, आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं डायरेक्टर के तौर पे जिसे लोग जानते हैं। आप पवन सिंह का फोटो फिल्म उठाइए, खेसारी लाल का उठाइए, कितने भी बड़े एक्टर्स का फिल्म उठाइए, उनके डायरेक्टर को कोई नहीं जानता, लेकिन आपको सब कोई जानता है। इसकी कोई खास वजह? इसकी खास वजह है कि बस क्योंकि पहले से तो मैं थोड़ा पॉपुलर था ही, और सोशल मीडिया का जमाना में खुद एक्टिव रहता हूँ। दूसरी चीज़ है कि मैंने मनी मिराज के साथ जब काम किया ना, तो मनी मिराज ने इंट्रोड्यूस किया, उसने क्रेडिट दिया, उसने पब्लिकली बोला कि ही इज डायरेक्टर, ये आजाद खान है, भाई है मेरे, डायरेक्टर है, इन्होंने किया। तो मनी मिराज का योगदान है इन सब चीजों में। और लोगों के साथ काम किया मैंने, वो लोग तो क्रेडिट ही खा जाते थे, मेरे काम को अपना नाम दे देते थे। बहुत अच्छा आदमी, गट्स चाहिए किसी की तारीफ करने के लिए। मनी मिराज तारीफ करता है बेचारा वो, और उसने इंट्रोड्यूस किया, तो उसका बहुत बड़ा हाथ इस चीज में, कह सकते हैं आप। लेकिन इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था, तो आपने उसमें ये बात कही थी कि लोग, जो अभी आपने लाइन कही कि लोग क्रेडिट खाट जाते हैं, वे लोग किसी को प्रमोट करना नहीं चाहते, किसी का सपोर्ट करना नहीं चाहते, तो उस टाइम पे आपने उस इंटरव्यू में मनी मिराज का जिक्र नहीं किया कि वो मेरे साथ सपोर्टर थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था एज ए डायरेक्टर, लेकिन इसमें आज आप इस बार बोल रहे हैं? नहीं, मैंने ये चीज़ हर बार जिक्र की है, उस समय ध्यान नहीं आया होगा तो नहीं किया है। मनी मिराज के साथ मेरा कॉम्बिनेशन होने का मेन एक रीजन ये भी है कि वो तो बंदा, मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, बहुत लोगों के साथ काम किया मैंने। मनी मिराज बेस्ट पर्सन इंडस्ट्री में किया मैंने, हरियाणवी गाना किया मैंने, बॉलीवुड गाने किए हैं मैंने, भोजपुरी किया है, लेकिन नाचे मोर करके है, अंजलि राघव हरियाणवी की बहुत बड़ी स्टार है, जिन्होंने किया था तेरी सॉलिड बॉडी रहे, जिस पे तेरी सॉलिड बॉडी रहे, उस एक्ट्रेस के साथ मैंने काम किया है। फिर बॉलीवुड हिंदी गाना किया अंजलि चौहान, अच्छा अंजलि चौहान जो क्रिएटर है 3-4 मिलियन फॉलोअर्स है, उनके साथ किया मैंने। भोजपुरी में मनी मिराज है, टुनटुन यादव है, गोलू गोल्ड है, इन सब। टुनटुन यादव और गोलू गोल्ड का सॉन्ग इतना लोग, टुनटुन यादव के साथ अभी 2 गाने मेरे बैक टू बैक रिलीज हुए हैं और बहुत अच्छे चले हैं दोनों गाने। एक तो चिरत फारत आम तोरा गलिया में करके टुनटुन यादव का, एक और मैं मिस कर रहा हूँ, गोलू गोल्ड का किया था माहौल बदलने वाला बा। माहौल बदले वाला बा, उसमें आप डायरेक्टर थे। वो बेल्ट से मारने वाला सीन आपका, आप अपने को एक्टर के साथ सीन करके अपने शॉट भी डाला था। हाँ, वो चीजें मैंने की थी। तो बहुत लोगों के साथ काम किया, लेकिन मनी मिराज इज बेस्ट पर्सन। जब मनी मिराज इतने ही अच्छे हैं और आप उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे, तो आप अलग क्यों हुए आप लोग? क्या ऐसा कारण होगा कि आप अभी बात तो नहीं होता होगा? अलग तो नहीं है, अभी भी प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है। अच्छा। बीच में थोड़ा सा मनी मिराज की तरफ से तो कुछ नहीं था, मुझे पता है, और मेरे तरफ से भी कुछ नहीं था। मेरा क्या है ना कि आप इज्जत दो, इज्जत लो, आप क्या है मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टारडम देखी हुई है। मैं भी एक टाइम में फेमस था, मुझे भी बॉडीगार्ड मिलते थे, मैं भी जाता तो वो चीज़ मैंने देख रखा है। और दूसरा चीज़ है कि
जहाँ से मैं हूँ, जिस घर से हूँ, जहाँ चीज़ें हैं वहाँ पे, और जो ब्लड में है या जो मैंने सीखी है या फिर जो मुझे आती है, मैं इतना ही जानता हूँ कि आप इज्जत दो, इज्जत लो। आपकी इज्जत आपके पर्सनालिटी, आपके पैसे, आपके फेम से नहीं होगा मेरे सामने, आपके व्यवहार से होगा। आप कैसा व्यवहार रखते हैं, आपके साथ मैं वैसा ही इज्जत करूँगा। तो वो चीज़ें हैं। तो मनी मिराज से मेरा कोई अनबन नहीं हुआ। हाँ, मनी मिराज मैं बोल रहा हूँ आज भी कि ही इज़ बेस्ट पर्सन फॉर मी लाइफ। मेरे लिए बहुत अच्छा इंसान है वो, और दुनिया के जैसे क्या है नहीं है मेरे लिए। मेरे साथ व्यवहार उसका आज भी स्टार वॉल ही नहीं है। हम लोग तब से जुड़े हुए हैं जब उनका भी बिगनिंग था एल्बम लाइन में, मेरा भी बिगनिंग था, तब से जुड़े हुए हैं। आज माशाल्लाह वो भी एक अच्छे लेवल पे है, मैं भी ठीक लेवल पे हूँ। आज भी वो बंदा मेरे सामने स्टार नहीं है, एक भाई की तरह ट्रीट करता है, अपने हाथ से खाना खिला देना, मतलब बेस्ट आदमी है वो। जो भी कहा उसके लिए वैसे आज उसको रे रा करके मैं बात कर रहा हूँ ना कि मनी मिराज बेस्ट आदमी है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मनी मिराज बेस्ट आदमी है। रे कहने का रीजन ये है कि मैं उससे प्यार करता हूँ उस बंदे नहीं से। बिल्कुल, आप जिसके साथ कंफर्टेबल होते हैं उसी को आप मिसबिहेव करके बात करते हैं। मनी मिराज बेस्ट है, उसका फिल्म, इसका फिल्म, उनका फिल्म इसलिए नहीं निकल रहा है इनका उनका, क्योंकि मैं उस बंदे से प्यार करता हूँ, उसको अपना मानता हूँ। अपना मानता हूँ, उस बंदे से प्यार है, उसने दिल में जगह बनाई है। बीच में कुछ चीजें थी, मुझे लगा उसका प्रॉब्लम है, तो उससे थोड़ा सा मेरा अनबन हुआ था। बाद में मुझे समझ में नहीं आई, किसी तीसरे इंसान ने ये गेम खेला था। कौन तीसरा इंसान? तीसरा इंसान हो सकता है उनके ग्रुप का कोई हो सकता है उनका टीम का कोई हो सकता है उनकी हीरोइन हो, कोई हीरोइन में हीरोइन को क्या कह सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि लड़की के चलते महाभारत हो सकती है, तो दोस्ती में खटास क्या उनसी बड़ी बात है। और टीम में तो बाकी मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया है। एज ए डायरेक्टर मैंने उनकी जो हीरोइन है ना मनु द ग्रेट, जो चश्मा पहनती है, तो उनके साथ क्या मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा एक विजन है कि मेरा ये गाना है किस हीरोइन के साथ अच्छा लगेगा, ये गाना है किस, मेरा पर्सनल विजन है। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं अच्छा काम करने आया हूँ, मैं चाटने नहीं आया हूँ कि ये आपकी पर्सनल हीरोइन है तो नहीं मैं आपके इनके साथ, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा मेरे से। मेरा विजन है यार, मेरे को ये करना है। तो मेरे को याद है 2-3 गाने में मैंने उनको निकाल दिया था। निकाला क्या था, मेरे विजन में फिट नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया था कि आप नहीं कर सकते इस गाने को, 2-3 गाने में। तो मुझे बाद में सुनने में आया कि उन्होंने ऐसा कहा कि अरे वो हीरोइन क्या चेंज करेंगे, मैं उन्हीं डायरेक्टर ही चेंज कर दूंगी। कितने जगह करोगी, एक ही जगह ना, एक ही जगह करोगे ना, और कितने जगह करो, एक ही जगह जहां आप पता नहीं कैसे किस, अब उसको डरा के करवा रहे हो, धमका के करवा रहे हो, किसो मनी भाई को, अब जिससे भी करवा रहे हो आप, डायरेक्टर चेंज करवा दोगे सेंस, अब उससे डरा के करा रहे हो, धमका के करवा रहे हो, प्यार में करा रहे हो, या ब्लैकमेल करवा के करवा रहे हो उससे, लेकिन एक ही जगह ना, एक ही जगह ना। अब देखिए जब आपकी सब और हकीकत मान चलेगा, जिसके पास टैलेंट की कमी हाँ, झुकता वो है जिसके पास टैलेंट की कमी है। आपके और पास तो मेरे पास दोनों की कमी नहीं, ना अकड़ की ना टैलेंट की, जो हमारे सामने ऊंचा हाँ, मैं अकड़ में तो मैं फिर अकड़िए आप मेरे सामने, हाँ। मैं तो अकड़ में अकड़ी हूँ। और टैलेंट की बात है तो पब्लिक जानती है टैलेंट क्या नहीं है। दूसरा, मुझे मेरे मेहनत पे भरोसा है, हाँ। तो वो चीजें है। तो नादान लोग हैं, अब वो भी वो आदमी कह रहा है डायरेक्टर बदल दी। जिस इंसान ने, अगर ये बात सही है, अगर वनु ये देख रही है वीडियो, हाँ, वनु द ग्रेट, हाँ। तो मैं उनको भी कह रहा हूँ, आपको पता नहीं वनु आपकी वीडियोस कैसी आती थी, ढोड़ी वाली आती थी। फिर मैंने आपको ऐसा देखा है कि आप अपना सीना जो होता है ना औरतों का, उसको बर्फ पे ऐसे रगड़ रगड़ के वीडियो करती थी। तो भगवान आपकी मिलन भगवान जैसे गाना कराया, तो ऐसे गाने कराया जो कि आपका एक पैटर्न चेंज कर दिया एक्ट्रेस की नजर से। फिर आप उसको कह रही है चेंज करना नहीं, आपका ये बात सही है, चेंज कर दिया, कैरेक्टर चेंज कर दिया। तो इस बात पे मेरे को बहुत हंसी आया, और वह बहुत देर हंसा ये चीजों को कि मतलब क्या ये नादानी है, बच्चा वाली बात है, वो क्या करेगी कि चेंज करो। नहीं यार, अभी आजकल क्या, उनसे फर्क नहीं पड़ा, लड़की से फर्क नहीं पड़ा। अगर ये बात सच है तो मुझे मेरे दोस्त से फर्क पड़ा, मेराज से, क्योंकि मैं उसको सच्चे दिल से मानता था एज ए भाई। वो इस बात से झूठा कर दे, इनकार कर दे, व्हाटएवर जो भी सोचे, मैंने उसके पीछे जान लगा के मेहनत की। मेरे दिमाग में एक ही चीज था मनी मिराज को लेके, वो कॉमेडियन था, और उसका व्यवहार जो मेरे साथ था ना भाई का, जो प्यार जो लगाव था हम दोनों का ना, तो मेरे दिमाग में यही था कि इसको हीरो की तरह बनाना है मुझे, चाहे जो कॉमेडियन तो रहने नहीं दूंगा। आपको अगर कभी मौका मिले तो आप मनी मिराज से पूछिएगा। मनी मिराज से मैंने बोला कि भाई तेरे को ना जॉनी लीवर बनना है ना राजपाल यादव बनना है, तुमको बनना है गोविंदा, साला हीरो बनेगा तुम। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये। मैंने बोला मनी मिराज को,
मैं कसम से कह रहा हूँ, अब मेरे को याद है वेब से एक गाना आया था पुदीना 2, वेब सीरीज से, हाँ, उसका ऑफर मिला मुझे हाँ, कि तुम डायरेक्ट करो हाँ, और मनी मेराज को कॉमेडियन का रोल दे दो पवन सिंह के साथ। हाँ, हाँ, मैंने मना कर दिया। हाँ, मैंने कहा मनी मेराज मना करो, कॉमेडी नहीं करेगा तू, साइड रोल, हाँ, साले को लीड करना है, गोविंदा बनना है तुमको। हाँ, बोला ठीक है भाई हम लोग करेंगे। और दोनों भाई मिलके मैंने वो उस बंदे, मैं कह रहा हूँ ना बहुत अच्छा इंसान है वो, उसने वो जगह बनाई कि मैं उसके लिए मेहनत किया। मैं खुद एक्टर हूं, लेकिन उसके लिए एज ए डायरेक्टर जो विजन मैंने अपने लिए सोचे थे ना कि मैं ऐसे गाने बनाऊंगा, ऐसे गाने करूंगा, मैंने उसके लिए किए। वो बनाया मनी मेराज के लिए मैंने, और उसके लिए करते हुए मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, कोई जलन नहीं हुआ, कोई चीजें नहीं हुआ, क्योंकि वो उतना रिस्पेक्ट, उतना प्यार, उतना इज्जत, उतना लगाव मेरे साथ रखता था। मुझे याद है मेरा पहला कंप्यूटर जब खरीदना था, मैकबुक खरीदना था, तो मनी मेराज ने मुझे पैसे दिए थे एज एडवांस। मनी मेराज ने पैसे दिए थे, सैफ ने, सस्सी ने, उनके टीम के लोगों ने, और मनी मेराज ने ही दिया था। तो उस बंदे के लिए दिल जान लगाना कोई ये नहीं था। आज भाई ने ये बात रिवील कर दी कि भाई का पहला मैकबुक खरीदने के लिए शशि भाई ने, सैफ ने और मनी भाई ने पैसे दिए थे। और हम लोग अपने इस पॉडकास्ट के शो में बुलाने के लिए, मैं ना जाने 15 दिन से 1 महीने से उन लोगों को मैसेज कर रहा हूँ और अभी तक वो एज अ गेस्ट नहीं आ रहे। लेकिन भाई की बातें सुन के भाई आ गए हैं, तो आपको भी आना है इस बार, इसके बाद अगले शो में, ठीक है ना, भाई की इज्जत रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, जो अभी आपने मेन लाइन बोली, जो मुझे लगता है सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक और हाईलाइट का टॉपिक इस पूरे एंटायर वीडियो में वही होगा, जो आपने वानो दी ग्रेट के लिए नहीं नहीं, मेरे लिए कंट्रोवर्सी नहीं है, अब मेरे लिए हाईलाइटर चीज नहीं, बातें हैं। आपके लिए ये हकीकत है, आपने देखा है। हाँ, जो चीजें मैंने सुनी है, मैं बातें कर रहा हूँ, मेरा वीडियो अच्छा होना चाहिए। हाँ। मैंने उसके लिए काम किया। लेकिन आप उस छोटी सी सोच रख रहे हो, जो डायरेक्टर आपको ऐसा विजन में ला रहा है, उसके विजन के साथ आप खिलवाड़ क्यों करना चाहते हो? और भगवान आपको पावर दे दिया है, या फिर आप अपने मेहनत से पहुंचे हो, या कैसे पहुंचे? मेहनत से आपने बहुत धीरे बोल दिया, पता नहीं कैसे पहुंचे हो, किसी को डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके, या कैसे पहुंचे हो यहाँ तक। अब अल्लाह ही बेहतर जाने, भगवान ही बेहतर आपने तो मेहनत को एकदम दाब दिया है। क्योंकि अब कुछ चीजें, हरकत ऐसी होती है ना कि मेहनत करने का नाम कि नहीं यार इन्होंने ऐसे किया है, तो मेहनत से तो नहीं लग रहा है, मेहनत से तो नहीं लग रहा है। क्योंकि हाँ, अब तो ये चीजें हैं, तो वो सब चीजें दिक्कत है, बातें क्या बोलूं मैं किसी। आप बोल रहे हैं कि दाब के पहुंचे, मेहनत नहीं की, कुछ भी डायरेक्ट यानी कि मेहनत करके नहीं पहुंची है। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? तो अगर वो लड़की हैं तो आपको तो ऑफर मिल ही सकता है ना कि मुझे रखो इसमें। मेरे साथ ऑफर देने का चांसेस का क्या बात है ना, मैं जिन जिन लड़कियों के साथ काम करता हूँ ना, तो मैं काम के लिए इतना पैशनेबल हूँ ना कि काम में कोई हूँ, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, मेरा काम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं लड़की, एक डायरेक्टर का विजन वैसा ही होना चाहिए। एक डायरेक्टर एक्टर को कास्ट नहीं करता। अब मैं आपको बताऊं कि मैं डायरेक्टर हूं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों की मूवी साइन की है कि मैं बता नहीं सकता इस उम्र में, इस स्टेज पे। तो आप उसी से अंदाजा लगा लो, मैं एल्बम के रेस में दौड़ने थोड़ी आया हूँ, अपना विजन लेके आया हूँ, अपना विजन लेके। और आप अगर हीरो को बस में करके आप मुझे बदल रहे हो या बेबस कर रहे हो कि मेरे ही साथ काम करो, मैं वहां रुकने वाला आदमी थोड़ी हूँ। नहीं, मेरा एम कहीं और है, कहीं और मुझे वहां पहुंचना है। मैं आपकी गुलामी करने थोड़ी आया हूँ, आपको चाटने। मैं क्रिएट करने आया हूँ आप जैसे लोगों को, मैं बना दूंगा आप जैसे लोगों को। आप खुद बने हो, अगर सही से झांकोगे तो आप देखोगे कि यार मैं क्या कर रही थी, मुझे कहां लाके, किसके विजन ने लाया है। मेरे विजन ने दिया आपको मिलन आसमान हुई, सीलाऊ का। उससे पहले आपको जानता ही कौन था? उससे पहले वीडियोस आप नहीं जानते तो थे, ऐसा नहीं है, नहीं, हम लोग नहीं जानते थे। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं किसी को बना दिया, किसी ना मिलन आसमान। व्यूअर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने भी उन तीनों सॉन्ग्स के अलावा, या उन फेमस पॉपुलर सॉन्ग्स के अलावा, उनको मैंने उससे पहले वीडियोस में देखा था, बट वो इतनी हाईलाइटेड नहीं थे कि पब्लिक में उनका चेहरा बहुत ज्यादा फेमस नहीं, उसके पीछे तो सिंगर का भी हाथ है कि उसने ऐसे गाने बनाए, ऐसे गाने फिर मनी मेराज का भी हाथ है, मनी मेराज का भी हाथ, पॉपुलरिटी उस तरह लोगों से पहुंचा है। मैं विजन की बातें कर रहा हूं। उससे पहले आपको ऐसे विजन वाले लोग काम करा रहे थे जो आपके नाभि से खेल रहे थे, जो आपके स्तन से खेल रहे थे, आपके स्तन को ऐसे बर्फ पे रगड़वाते थे। ऐसे विजन वाले लोगों के साथ आप काम कर रहे थे। और एक विजन ला के देता है कि आपको एज ए एक्ट्रेस एस्टेब्लिश करता है, उस विजन को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा पावर या किसी बड़े स्टार से संघर्ष सोसाइटी हो गई उसको लेके, तो आप कोई भी हो, मैं तो दबने वाला नहीं हूं। काम छोड़ दूंगा, बहुत काम आता है मेरे को। डायरेक्शन आती है, एडिटिंग आता है, कैमरा चलाने आता है, डीओपी चलाना, एक्टिंग करता हूं, इंजीनियर हूं, सबसे बड़ी बात भीख मांगने आता है। वो रुकवा लोगे क्या तुम? भीख मांग के खा लूंगा यार मैं,
लेकिन एटीट्यूड बहुत और फालतू चीजें नहीं सह सकता। किसी की नहीं सहेंगे, सिर्फ ऊपर वाले की बस। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है और झिंझोड़ रहा है मुझे, कि एक दिल तोड़ के आपका हाल फिलहाल में एक सॉन्ग आया था जी, जी। जिसमें आपने एक नए आर्टिस्ट के साथ में काम किया और वो सॉन्ग भी बहुत ही नए यूनिक तरीके से आपने क्रिएट किया। उसमें सबसे ज़्यादा मेरे को जो कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ लगी वो ये थी कि आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और उसके बावजूद भी, मुस्लिम होने के बावजूद, अपने वो वीडियो अपने नए क्रिएशन के लिए सुअर जैसे ऑब्जेक्ट को लेके शूट किया। नाम लेना मना है, नाम लेना मना है, नाम मान लेना लिया, मना है तक आपने। मना है। हाँ, मेरे कम्युनिटी में, मैं मुस्लिम से हूँ तो हाँ। मुस्लिम में उसको हराम मानते हैं। हाँ, हाँ। उसको लेके काम करने का मतलब मैं क्या करता है ना, डायरेक्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, हाँ, समाज का आईना है। आईना है। हो रहे समाज में हाँ, जो गलतियां हैं, जो अच्छाइयां, उसको हम दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं। अपने पास राइट्स है, अपने पास स्रोत है हाँ। दिखाने का। तो वहां मेरे ये काम नहीं करता कि मैं किस कम्युनिटी से हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरे को दिखाना था कि मैंने एक चीज देखी थी, ये चीजें, मेरा ये एक्सपीरियंस है। मेरा एक दोस्त था जो डोम बिरादरी से आते हैं लोग, जो SC/ST कास्ट से आते हैं, उस कास्ट से आते हैं, तो उसकी मैंने चीजें देखी हैं, उसको ऑब्जर्व किया था। तो मेरे जब ये चांद का गाना है, चांद जी उनका गाना है, तो उसका गाना ये सुनने के बाद मुझे लगा कि इस स्टोरी पे मुझे काम करना चाहिए। फिर मैंने टीम से डिस्कस किया। टीम में अक्षय पासवान सेकंड डायरेक्टर, जो हर गाने का सेकंड डायरेक्टर, हर गाने जितना श्रेय मुझे हर चीज का मिलता है उसका भागीदार वो है। वो भी है। मंटू आर्या, एक और छोटा लड़का है कार्तिक आर्यन साहब वगैरह है लोग, भीम। इनसे डिस्कस की, सबने कहा यार बहुत डिफिकल्ट है आजाद भैया ये तो बनाना। मैंने कहा यही तो करना है, डिफिकल्ट ही तो करना है, तभी तो अलग करेंगे, यूनिक करेंगे। हम लोग यही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम ही लोग तो बनाते हैं भोजपुरी में मिलन आसमान में होई, हम ही लोग तो बनाते हैं सिलाव का, शीला होगा। हाँ, तो हम ही लोग बनाएंगे ना ये। फिर बोला चलो करते हैं। फिर हमने कहा सुअर वाले को ढूंढा, भैया सुअर चाहिए। और फिर सुअर के बाद वो सुअर वाला गाना शूट करते करते सुअर जैसी हाल हो गई हमारी। 15-20 किलोमीटर दूर तक हम लोग सुअर को पैदल लेके गए हैं, चूड़ा लेके उसको डाल के दाने की तरह लोकेशन पे ले जाके वहाँ कमांड करना, चारों तरफ से घेरना, मतलब सुअर जैसी हालत तो हो गई थी। उसका जो लोग ये आमतौर पर करते होंगे, उनके भी टीम हेड वाले होंगे, जो मतलब जो हाँ, जो चराते हैं, जो पालते हैं, सुअर को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, उनको कंट्रोल करने के लिए वो लोग थे। हमने हायर किए थे, पैसे दिए थे उनको। फिर ये चीजें तो वो बस किया। बाद में वो सुअर जैसी हाल हो गई। और बाद में रिजल्ट है ये, कुछ वीडियो पे कमेंट पढ़ो आप, इतने पॉजिटिव कमेंट, और उसमें यहाँ तक ये लिखा गया कि यूट्यूब पे पहली बार ऐसा वीडियो, भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार ऐसी वीडियो, अवार्ड में जाने की बातें आ रही है, वो चीजें अवार्ड तक जाने वाली है वो वीडियो। आजाद खान बिहारी पर जाने ही इसीलिए जाते हैं कि वो हमेशा कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करें जो सोसाइटी में या भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी ने ना किया हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वाह, लोगों का शिकायत है कि साउथ में, बॉलीवुड में ऐसा काम हो रहा है। नहीं, हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग करेंगे, अपने यहाँ करेंगे और करके दिखाएंगे।